क्या नाम है? निम्रा। निम्रा। हाँ। निम्रा कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले 16 साल थी। देवर कहता है 22 साल थी। निकाह दे 17 साल। 17 साल है। हाँ जी, निकाह अच्छा, थी। पसंद की शादी की थी? नहीं। नहीं, क्या हुआ है? खामद अच्छा नहीं लगता था? अच्छा था। फिर क्या था? बातें शातें नहीं करता था? करता था। टाइम नहीं देता था? देता था। खर्चा देता था? हाँ जी। ध्यान रखता था? हाँ मारता पीटता था? नहीं। क्या नाम था खामद का? अरसलान। अरसलान। ऊंची बोलो। अरसलान के साथ जिंदगी सही गुजरी? हाँ जी। कितना अरसा गुजरा शादी का? 1.5 साल। 1.5 साल। अल्लाह ने 2 माह का बेटा दिया। हाँ जी। किसने नाम रखा? मैंने खुद ही। बेटे का नाम तुमने खुद रखा? हम दोनों डाल। दोनों ने मिलके रखा था? हाँ जी। अच्छा था शौहर के बुरा था? अच्छा था। क्यों कत्ल कराया है? मैंने नहीं करवाया। इन दोनों भाई का फैसला। क्या था? इन दोनों भाई का फैसला था। इन दोनों भाइयों का क्या फैसला था? मेरी शादी से पहले भी लड़ते थे। तुम्हारी शादी से पहले लड़ते थे? हाँ। जब तुम्हारी शादी हुई तुमने देखा कि ये दोनों भाई लड़ते हैं आपस में? तो जब मैं आई थी इतना ये घर नहीं रहता, बट वो बाहर चले जाता। साल साल नहीं कहता, मैं पहले घर आता अपनी अम्मी को बताता था, अम्मी यही आपका लाडा है। तो अम्मी कहती हाँ यही लाडा है, आप भी काम करो, आप भी लाडा बन जाओ। तो ऐसे हुई तो बात ये बाहर जब इसको पता चला इसकी शादी हुई है, जे फिर जल्दी घर आता था, हर हफ्ते बाद महीने बाद घर आ जाता था। इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे करता था, मुझे बुलाता था, जाए कहता है रोटी दो, उसकी अम्मी भी थी रोटी दे आ करो, आपके लिए हमारी बहू उसको रोटी दे आ करो। सारा को मैं धोती थी रोटी पानी साहब को। फिर ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ मुलाकात कर ली, मुझे नहीं था पता ये क्या करना चाहता। कहाँ मुलाकात की? घर में। क्या कहता था? कुछ नहीं कहता, मेरे साथ दोस्ती कर लो। मैं क्यों कहता कर लो, मुझे तो बड़ी मरतबा क्या, तो मैं नहीं की, फिर चला गया ये। तुमने अपने शौहर को नहीं बताया कि ये मुझे ऐसे कह रहा है आपका भाई? क्यों? मैं क्या, मैं बताऊंगी, पहले इसको देख लो क्या करता है। अच्छा। हाँ जी। फिर ये बात चला गया फैसलाबाद, फिर आ गया हफ्ते महीने बाद घर। जब रोज़े थी घर आया, फिर महीना रह के गया। फिर इसने मुझे बुलाया नहीं था इतना, फिर ये बुलाने लग पे जब इसका जाने। क्या कहता था तुम्हें? कहता मेरे साथ दोस्ती कर लो, मेरे साथ दोस्ती कर लो। नाम लेता था? हाँ। कि बेटा कहता था, भाभी कहता था, क्या कहता था? पहले पापी कहता, फिर नाम नहीं था लेता। जब मेरा शौहर उसके सामने पापी कहता था, जब वो काम पे चला जाता था फिर मुझे नहीं सिर्फ पापी कहता। फिर क्या कहता था? फिर मेरा नाम लेता था। निमरा कहता था? हाँ जी। तुमने मना नहीं किया? किया था। फिर मैं चुप कर रही थी, जब घर आता। मुलाकात कहाँ होती थी दोनों की? घर में। इसके अलावा फरुखाबाद? एक मरतबा फरुखाबाद। 2 मरतबा या 1 मरतबा? एक मरतबा। उसने तो बताया 2-3 मरतबा। 2-3 मरतबा नहीं है। फरुखाबाद कहाँ मुलाकात हुई थी? फरुखाबाद से नहरों पे। नहरों। नहर पे? हाँ जी। किसी का घर था? नहीं। हाँ। बाहर वैसे घर ले बात की थी। अच्छा, गलत काम कहाँ किया था? घर में। घर पे? किसके घर पे? अपने घर में। इन्हीं के घर पे, शौहर के घर पे? हाँ जी। क्यों, शौहर नहीं था तुम्हारा? है था। फिर क्या मसला था तुम्हें? इसने जान के मैं जबरदस्ती करता था। तो शौहर को बता देती जाके, क्यों नहीं बताया? उसकी अम्मी को मैंने बताया था, वो कहती कोई बात नहीं है। मेरे शौहर को नहीं बताया, उसकी अम्मी को बताया। देवर को मना नहीं किया, उसने कहा चलो ठीक है जबरदस्ती कर लो, है ना? जो से दे शादीशुदा एक बच्चे की माँ हो तुम, अब तुम यहाँ मासूम बन के खड़ी हो गई हो। घर पे मुलाकातें होती थी गलत किस्म की? हाँ, जो सच में वो बता। तुम्हें नहीं पता कि खामद से मिलना है या देवर से मिलना है या भाई से मिलना है? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता इस बात का? शादी करते हुए माँ बाप ने समझाया था खामद क्या होता है, भाई क्या होता है, ससुर क्या होता है, या नहीं बताया? बताया था? क्या बताया था? अम्मी कहती थी जो होता शौहर होता वो ही होता है। वही होता है? हाँ। तो फिर तुमने क्या, तुमने देवर को बना लिया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। हाँ। इसने खुद ही मेरा कहता था। फिर कत्ल करने का मंसूबा कैसे बनाया है? कत्ल करने में जब गई थी ना फरुखाबाद में, जब उसने मुझे बुलाया, कहता आप चिल्लाना आती हो तो मुझे बेटा दिखा के जाओ अपना। तो मैं पहले सोचा मैं नहीं आ सकती, कहता आओ, तो मैं चली गई उधर। इसने कहा कोई बात, होटल में बैठे ऐसे, इसने शवारमा खिलाया, दिखा लिया मैंने। तो उसने बेटा देखा दुखा, उसने कहा कि नशे गोलियां ले लो। मैंने क्यों? कहता पकड़ो सही। मैंने पकड़ ली। कहता इसको, मैं क्या, मैं क्या करूँ उसका? कहता या
आपने जाके अली को देनी है, मेरे अब्बू अम्मी को देनी है। मैं उस दिन घर आऊँगा, फिर मैं सुबह से मैं अपनी अम्मी के साथ सुलह भी करूँगा, तो मैं आपका बेटा फिर देखूँगा सही तरीके से। मैं क्या चलो ठीक है, मैं इतनी देर से बैठी, मैं बात कैसे मैं सुनी, चले गई। गोलियां ले ली? हाँ जी। फिर मैं हफ्ते क्या बाद कहता था मेरे अम्मी अब्बू को भी खिलाओ और अपने मियाँ को भी खिलाओ, तीनों को? इसने कहा था। तुमने फिर किस किस को खिलाई है? मैंने तीनों को खिला दी। तीनों को खिला दी थी? हाँ। तीनों सो गए? हाँ जी। फिर ये जब 9 बजे ये फ़ोन आया इसका, कहता मैं घर आ रहा हूँ। मैंने मना किया, मैं क्या क्यों? कहता वैसे ही। मैं कहा चलो आ जाओ। आ गया घर में, सीधा छत में चला गया। थे छत में मुझे भी ले गया, मेरे साथ बातें की। मैं क्या बातें की थी? कहता मैं वैसे ही आया हूँ, ये वैसे बातें, बेटा बहुत प्यारा है आपसे, ऐसे कहता रह गया मुझे। तो मैं कहा चलो ठीक है। मुझे नहीं पता ये कत्ल करने में क्या या क्या करने आया। जो सा इसका बस्ता था ना, इसने मुझे बस्ता भी नहीं दिखाया, इसने बस्ता पहले कहा दिया था। फिर मैं छत में रह गई, ये नीचे आया, कहता मैं जा रहा हूँ। तो मैं कहा चल जाओ। मैं छत में ये नीचे आया, जब ये मुझे पता ये कत्ल का भाग गया या कैसे इसने किया बात। फिर ये भाग गया? हाँ जी। फिर तुमने इसे ये नहीं पूछा कि ये गोलियां किस चीज़ की हैं, मैं क्यों खिलाऊं? मैं पूछना थी, कहता हाँ। आप दे दो, बस जाकर दे दो। मैं तो तुमने ये बात अपनी अम्मी को क्यों नहीं बताई, अपनी सास को क्यों नहीं बताई? ये तो अपनी सास को तुमने बताया है कि आपका बेटा मेरे साथ गलत काम करता है, बताया था ना? तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि ये कहता है गोलियां खिला दो सारों को? मेरा मियाँ कहते मैं आपको तलाक दे दूंगा, इसलिए मैं डरती थी। मियाँ कहता था? मियाँ को तो पता ही नहीं है। मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मियाँ को तो पता ही नहीं था? नहीं, उसको ये पता था ये मेरा भाई इसके पीछे पड़ा है। ये पता था मियाँ हाँ को? जी। अच्छा, उसको पता था। ये भी पता था कि तुम मुझसे चोरी चोरी फोन पे बातें करती हो, हाँ जी। तो गलत काम करती हो, ये पता था मियाँ को? हाँ जी। मियाँ को पता था? मना करता था मियाँ? हैं? क्या कहता था? कहता निम्रा छोड़ दो मेरे साथ ज़िंदगी गुजार। मैं क्या कहना मैं आपको तलाक दे दूँगा। मैं तलाक नहीं लेनी आप। फिर मैंने उसको छोड़ा था। फिर इसने मेरे अब्बू, मैं उधर गई, मेरे ये अब्बू। कत्ल करके फिर भाग गया? कौन? देवर तुम्हारा? ये चला गया था घर। फिर तुम कब आई नीचे? नीचे मैं आई थी, मेरा बेटा सो गया, फिर आई थी मैं। फिर आगे क्या देखा? ये वो जो मेरा मियाँ था ना, वो तरफ रहा था, मैं उससे अपने सोड़े को उठाया, वो मेरे साथ मैं लड़ा भी था। मियाँ तड़प रहा था? हाँ जी। लंफोवर चल के बाहर में आ रहा। कौन? दरवाजे, मेरा मियाँ जिस दरवाजे में गिर गया। हाँ। तो फिर मैं जो ससुरा कहता है इसने खुद ही फेरी आपके साथ लड़ा था, वो वे मेरे साथ लड़या भी सी, कहता लड़या आपके से खुद ही किया, आप जेल में जाओगी, आप ये वो। फिर मैं डरती रह गई, फिर इसलिए मैं इसका नाम ही लगाया। जब मुझे इधर आई, मुझे ये मारते, फिर मैंने सच्ची बात बताई। कौन मारते? ये पुलिस वाले। अच्छा। फिर मैंने सच्ची बात बताई। तुम्हारा खामद तुम्हें रोटी दे रहा है, तुम्हारा खामद तुम्हें घर पे रख रहा है, तुम्हारा खामद तुम्हें संभाल रहा है, अल्लाह ने तुम्हारे घर रहमत की है, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, नेमत दी है अल्लाह ने इतनी बड़ी, तुमने उसी बंदे को पकड़ के काम खत्म मैंने करा नहीं दिया? किया। तो फिर कहीं और ताल्लुक क्यों बनाए थे? मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उसमें इसका दोस्ती कर लिया, अब ऐसे किसी के साथ नहीं करूँगी। मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है। अब मैं मर जाऊँ, सारी ज़िंदगी को ना ऐसे नहीं मैं किसी के साथ करूँगी। बस मैं अपना शोहर नहीं मारा, मैं अपने सास सहुरे से भी माफ़ी मांगूंगी, वो भी मुझे माफ़ कर दे। बेटा याद आता है? जब की आई मैं रोटी नहीं सही तरीके से खाई। याद आता है बेटा? मुझे एक मरतबा माफ़ कर दो प्लीज़, आप एक बार माफ़ कर दो। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो घर पैसे नहीं देता था, तो जो वो दूसरा छोटा भाई वो पैसे देता था, इसी पैसों की वजह से लड़ाई थी। कितनी देर से तुम लोगों के नाजायज ताल्लुकात हैं? 4-5 माह हो गए। शर्म नहीं आई? छोटी उम्र की भाभियां जो होती हैं वो औलाद की जगह पे होती हैं, बेटी की जगह पे होती हैं। तुमने अपनी बेटी को अपने साथ सेट कर लिया। रिश्तों के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ ये बच्चा बड़े होकर बताएगा। आइए जी, आपको मुल्जिम से मिलवाते हैं। क्या नाम है? फैसल। फैसल, उम्र कितनी है? 27 साल। करते क्या हो? ट्यूशन ले रहा हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहे हो?
फाइनल सेमेस्टर में हो, किधर हो अभी? थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ। कहाँ से? कहाँ पे है ये? फैसलाबाद ही रहते थे फिर? जी। बहन भाई कितने हो? 3 बहन भाई। कितने भाई कितनी बहनें? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन। वालिदैन के साथ जिंदगी घर पे कैसी गुजर रही थी? मेरी तो उनके साथ लड़ाई झगड़े वाले लड़ाई झगड़ा था, क्यों? ऊंची आवाज में बात करो, शाबाश। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो घर पैसे नहीं देता था, तो जो वो दूसरा छोटा भाई वो पैसे देता था, इसी पैसों की वजह से लड़ाई थी। वो घर पैसे देता था, तुम जी। नहीं देते थे? मैं नहीं देता। वो क्या करता था? फैक्ट्री में काम। कितनी तनख्वाह थी? 21-22 हज़ार हो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, फिर भाइयों की आपस में भी झगड़ा रहता था आप दोनों भाइयों का? जी, अक्सर झगड़ा रहता। किस बात पे? इसी बात में घर आता था तो घर में जब मैं खाना खाता था वो कहता था ये मेरी कमाई खाता है, तो बात बात पे लड़ पड़ता था। मैंने 8 माह बाद 6 माह बाद मैंने घर आना तो उसने आगे से लड़ के फिर मुझे भेज देना। मैंने फिर 6 माह बाद 8 ऊंची बोलो। 8 माह बाद 6 माह बाद घर ही नहीं आया करना। फिर अगर मैं आना इसी वजह से मैं घर से ज़्यादा बाहर ही रहता था। तो अब्बू क्या कहते थे? चलो भाई कुछ कहता था, अब्बू क्या कहते थे? अब्बू भी ज़्यादा उसी के साथ देते थे। वो कहते थे कि तू बड़ा है, चल कोई नहीं तो अपनी पढ़ाई पार कर ला, कोई नहीं तो देर बाद आके मिल लिया कर, लेकिन उस ना आया कर इतना घर तो डकैतियाँ कुछ चोरियाँ भी करते हो? नहीं, और नशा वशा करते हो? सादा सिगरेट पीता हूँ। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर घर से गए हुए लास्ट टाइम कितना अरसा हुआ था? 8 माह। क्या बचपन से मसले थे? नहीं, जब मैं 2016 से पहली दफ़ा बाहर गया उस टाइम से। नहीं, 2016 में बाहर किसने निकाला? काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया था। क्या कहा था घर वालों ने? काम करो जाके। जी। अम्मी ने कहा था? हाँ जी। अब्बू क्या करते थे? अब्बू आर्मी से रिटायर्ड है। अच्छा ठीक है। अब भाई को कत्ल क्यों किया है? बस वो यही झगड़े, वो अक्सर लड़ाई झगड़ों में मुझे कहता था मैंने तुझे मार देना, तो मैं कहता था मैंने तुझे मार देना है। तो बस वही मेरे जहन में बैठा हुआ था। तो मुझे को मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि घर हर तरफ से बंद है, उसके अंदर नहीं दाखिल हो सकते। भाई की शादी को कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में अल्लाह ताला ने रहमत दी? जी। क्या दिया? बेटा। एक बेटा दिया। अब उस बेटे की कितनी उम्र है? 2 माह। 2 माह का। क्या नाम रखा बेटे का? रेहान। रेहान। रेहान के लगे आप चाचू? चाचू लगे कि ताया? ताया। ताया लगे, बड़े भाई हो। अच्छा जी मुझे बताओ कि फिर भाई को कत्ल कैसे किया, क्या मंसूबा बनाया, वो क्या कहानी है? तो कहानी ये है कि मैंने पहले उसकी बीवी को अपने ऊंची आवाज में बात करो जरा। कहानी ये है कि मैंने पहले उसकी बीवी को अपने साथ मिलाया। क्या कहा? उसके साथ थोड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए। कैसे? भाभी से अच्छे ताल्लुकात कैसे बनाए? मतलब कि वो जो काम कहती थी मैं कर देता था, जो मैं कहता था वो कर देती थी। अपने शौहर को नहीं कहती थी, तुम्हें कहती थी? मतलब कि बाहर से कुछ सामान वगैरह लाना है या इस तरह के काम, तो मेरे साथ खुशखलाकी से बोलना शुरू हो गई थी। तो मैंने जाहिर है वो इज्जत करती होगी ना तुम्हारी, कि देवर है, भाई है, बड़ा भाई है। देवर जेठ तो भाई होते हैं ना भाभियों के। जब वो इस तरह अच्छे ताल्लुकात बनाने लग पड़े फिर मैंने ना ऐसा ऐसा अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छे ताल्लुकात से मुराद किसे कहते हैं? कोई नाजायज ताल्लुकात हो गए थे शुरू तुम दोनों के? नहीं, पहले कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं। बाद में हो गए थे? जी। कितने अरसे बाद? ये तो 1-2 माह बस हुए हैं। शादी के 2 माह के बाद? नहीं, अभी 1-2 माह हुए हैं। अभी 2 माह हुए। तो तुम्हारी गपशप उसके साथ शुरू हो गई थी? जी। फिर मैंने उसे कहाँ पे मुलाकात होती थी? 2 मुलाकात टोटल हुई बस। कहाँ पे? फरुखाबाद। घर में? नहीं बाहर, उधर फरुखाबाद बाहर होती थी। तो फिर उसके बाद क्या कहा भाभी को? उसने नहीं कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, आप मेरे भाई हैं? उससे मैं धमकी दी हुई थी कि अगर तूने किसी और को बताया कि मैं अली को मारना चाहता हूँ तो मैं या तेरे बेटे को मार दूंगा, या तुझे या तेरे माँ बाप किसी न किसी को तो मैंने मारना है, तो बेहतर है कि तू मुझे अली को मारने दे। क्योंकि जब शादी हुई थी उसके बाद भी इसे भी पता था ये अक्सर दोनों लड़ते रहते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से वो डर गई थी, तो उसने फिर मेरे साथ मतलब कि उसने फिर मैं कोऑपरेट कर दिया थोड़ा सा। क्या कोऑपरेट किया? मतलब कि उससे मैंने कहा था कि तूने मुझे घर किसी दिन एंटर होने देना है। हाँ, आपको घर नहीं आने देते थे? नहीं। इसी तरह करते कराते एक दिन मैंने कॉल की तो आगे से इसने पिक की, तो इससे मैंने कहा मेरे साथ मिलो। तो मैं इधर फरुखाबाद आया, इसके साथ मुलाकात की,
2 माह का ये बच्चा मोहम्मद अहमद अपने वालिद के कुलों में इस टाइम मौजूद है। रिश्तों के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ ये बच्चा बड़े होकर बताएगा कि मेरी माँ ने क्या किया, मेरे ताए ने क्या किया। तो सीधे होकर खड़े हो और ऊंची आवाज इससे में बात मैंने करो। इससे वो ऊंची आवाज में बात करो। इससे मैंने कहा कि किसी दिन मैं आऊँगा, तुझे गोलियां दे दूंगा नशे की, तू उन्हें पिला देना, मैं घर में दाखिल हो जाऊँगा। बस मैंने तो उसने नहीं कहा कि मैं क्यों पिलाऊं अपने खामद को नींद की गोलियां। उससे मैंने डराया धमकाया, आपको पहले भी बताया था कि अगर तूने कोई बात की तो मैंने किसी ना किसी को तो मारना ही है। हाँ, तो बेहतर है कि तू चुप कर जा, जो मैं कहता तो हूँ। उसने कहा कि ठीक है मेरे खामद को मार दो। नहीं, वो तो मैं कह रहा था ना कि मैंने उससे नहीं, मारना नींद की है। गोलियां तुम अपने खामद को खिला देना, तो उसको तो पता ही था ना कि तुम खामद के साथ कुछ जी, करने जा रहे हो। जी। तो फिर उसने अपने खामद को मरवा दिया तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर नहीं, मैंने अपने भाई को मारा है। क्या कहा था तुमने इसको अपनी भाभी को कि मैं तुमसे शादी करूंगा? वो कहती थी वो मर जाएगा तो मेरा क्या सारा है। मैंने कहा तो टेंशन ना ले, तेरे साथ मैं कर लूँगा शादी। फिर वो मतलब कि रजामंद हो गई थी। मैंने इससे वो दी गोलियाँ। हफ्ते वाले दिन मतलब कि इसने मुझे मिस कॉल की, तो मैं समझ गया कि मुझे कभी अबू के नंबर से कॉल नहीं आई थी। तो मैंने सोचा कि अगर अबू के नंबर से मिस कॉल आई है तो ये किसी और ने मारी है। तो मैंने फौरी मिस कॉल की, तो ये कहती है आज मैं गोलियां दे दूंगी। तो मैं उधर से फिर 7 बजे शाम को चल पड़ा। 10:30 के करीब मैं घर आया तो 10 बजे से पहले इसने मुझे कॉल की कि किधर हो, अबू के नंबर से ही। तो मैंने इसे कहा कि कितनी देर तक मैं आ जाऊँगा, तो बस बुआ दरवाज़ा ओपन कर देना। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं घर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद मैं अंदर गया छत पे जाकर से मैंने कहा तू ज़रा इधर ठहर, मैं नीचे से होके आया। जब मैं नीचे गया तो वो सोया हुआ था क्योंकि गोलियां उसे पिलाई हुई थी। तो उसके मैंने गर्दन पे छुरी चलाई और मैं फौरी भाग गया। फिर कहाँ भागे? वापस फैसलाबाद चला गया था। फिर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? मैं सुबह आ गया था खुद ही। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि छुरी कहाँ से लेकर आए थे तुम? फैसलाबाद से। कितने की? 350। कितनी देर लगी फेरते हुए? मैं तकरीबन 1 मिनट के अंदर तेज करके लाए थे? जी। घर पे और कौन कौन था? सारे घर में ही थे, अम्मी अब्बू सब सो रहे थे, जाग रहे थे? सब सोए हुए थे। और ये जाग रही थी? जी। लोगों का तो ये भी कहना है कि तुम दोनों गलत हालत में पाए गए, शौहर ने जब देखा तो फिर तुमने उसको पकड़ के कत्ल कर दिया। क्या हकीकत है, सच बताओ। लोग जो मर्जी कहते रहे, मैंने उसे नशे की गोलियां पिलाई हुई थी, वो नहीं उठा था। अच्छा। सोया हुआ था। अच्छा, कत्ल करके अपनी भाभी से शादी करना चाहते थे तुम? नहीं, ये तो मतलब बाद में उससे कहा ना। पहले तो वो जो आपको मैंने बताया कि लड़ाइयाँ मारी होती थी वो ही मेरे दिल में थी। हाँ। वो तो उसने कहा था कि मैं किधर जाऊंगी, तो अगर उससे मार दे तो उससे तो मैंने। मेरी बात सुनो, अगर औरत अपना शौहर कत्ल करा रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। ऐसे ही कोई अपना खामद नहीं कत्ल कराता। तो मैं ना तुम हीरो, ना तुम बहुत ज्यादा पैसे वाले बिजनेसमैन हो, किसी वजह से उसने तुम्हारे पीछे लग के अपने खामद को कत्ल कराया। वो कौन सी वजह, वो कौन से ख्वाब थे, वो कौन से लारे थे? कोई लारे नहीं थे। बस ये है कि जब मैंने उसे डराया धमकाया था तो वो पहले नहीं मार रही थी, तो उससे मैंने कहा था कि मैं शादी कर लूँगा, कोई लारा नहीं। मैंने क्या लारा लगाना है, 24-25 हज़ार मैं कमाता था, घर में आगे नहीं देता था, बुरा था। हाँ। क्या उसने मेरे लारों पे आना है? तो फिर कैसे आ गई? आ तो गई है। कितनी उम्र है भाभी की? 22-23 साल होगी। 22-23 साल है। जी। और तुम्हारी? मेरी 26। और तुम्हारा जो भाई क्या उसकी? उसकी भी 22-23 थी। छुरी फेर दी भाई की गर्दन पे। ओ अल्लाह के बंदे, वो कोई बकरा था जिसको ज़िबा कर रहे थे तुम? पता नहीं जब वो माफ़ करते हैं या नहीं। 2 दफ़ा माफ़ी तो मांग चुका हूँ। क्या कहते हैं? अभी नहीं माफ़ कर रहे। अभी कहते हैं मैंने तुझे फांसी दिलानी है। तुम्हें बाहर कोई औरत नहीं मिली? तुम्हें घर की औरत ही मिली, इज्जत की जगह पर, बहनों की जगह पर, बेटियों की जगह पर। मैं आपको पहले भी बताया कि उसे सिर्फ मैंने भाई को मारने के लिए अपने साथ मिलाया था, वरना ऐसे मेरा ज़हन नहीं कोई था। औरत इस तरह नहीं मिलती। किसी औरत को कहो कि जब भाई तुम अपने खामद को कत्ल करवा दो, मैंने उसका कोई मकसद होता है। कितनी देर से तुम लोगों के नाजायज़ ताल्लुकात हैं? 4-5 माह हो गए। 4-5 माह से? जी। उसने मना नहीं किया कभी तुम्हें? नहीं। कहाँ मिलते थे तुम? 2 दफ़ा मिला हूँ बस, फरुखाबाद। ये आपको बताया। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये मेरी इज्जत है, घर की गैरत है। किधर थी तुम्हारी गैरत? शर्म नहीं आई? छोटी उम्र की भाभियां जो होती हैं वो औलाद की जगह पे होती हैं, बेटी की जगह पे होती हैं। तुमने अपनी बेटी को अपने साथ सेट कर लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? वैसे तो तुमने दाढ़ी चाड़ी रखी हुई है मुंह पे,
गैरत नहीं आई तुम्हें? बहन के सर से दुपट्टा उतरा हो तो इंसान उसके सर पे दुपट्टा देता है। तुमने पकड़ के उसको वैसे ही अपने मामलात के लिए रख लिया। किया है ना ऐसा? किया है या नहीं किया? जी। क्या जी? किया है या नहीं किया? जी किया है। किया है तो सही किया तुमने। नहीं, ये गलत किया। तो फिर बाप सही कहता था ना तुम्हें घर से निकाल के निकालो इसको, ये घर में रखने वाला नहीं है। जवाब दो। अगर अब्बू मुझे घर से ना निकालता तो शायद इस तरह नौबत अब्बू घर से ना निकालता तो मैं भाभी की इज्जत ना लूटता। अब्बू घर से ना निकालता तो मैं अब्बू का बेटा ना कत्ल करता। ये क्या बात है? ओ भाइयों के लिए तो भाई कुर्बान हो जाते हैं। तुमने भाई की गर्दन पे छुरी फेर दी। हमने शवाहद इकट्ठे करने शुरू किए तो हालातों वाक़यात से ये ऐसे लग रहा था कि ये तो घर के अंदर का ही मामला है। इसकी मकतूल की जो बीवी निमरा, उसका किरदार कुछ मशकूक था। रिश्तों के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ ये बच्चा बड़े होकर बताएगा कि मेरी माँ ने क्या किया, मेरे ताए ने क्या किया। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है एसएचओ हाउसिंग कॉलोनी इमरान खालिद डोगर साहब, जिन्होंने इस केस के तमाम कानूनी मामलात और इन्वेस्टिगेशन की है। क्या मामला है, असल कहानी क्या है, ये हम इमरान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो केस है जी इस हवाले से बताइए कि असल कहानी क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 15 पे इतला मिली कि एक बंदे की डेथ हो गई है, किसी नामालूम शख्स ने उनका गला काट दिया है। ठीक है। तो जैसे ही ये इतला मिली तो हमारे डीपीओ साहब, डीएसपी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर हमें मौके पे पहुंचने की हिदायत की। डीएसपी साहब भी आ गए, चूँकि बहुत ही सीरियस और अंदोनाक वाक़या था। बिल्कुल। तो जैसे ही हम मौके पे गए हैं, हमारी फोरेंसिक टीम भी आ गई, हमने शवाहद इकट्ठे करने शुरू किए। तो हालातों वाक़यात से ये ऐसे लग रहा था कि ये तो घर के अंदर का ही मामला है। ठीक है। ऐसे मतलब वाइब्स ऐसी आ रही हैं। ऐसी आ रही थी। ठीक है। तो जैसे ही हमने मज़ीद तफ्तीश शुरू की तो उसमें जो कंप्लेनेंट थे, जो मकतूल उनके जो वालिद थे, उन्होंने भी हमारी बात की तायीद की। उसमें हुआ कुछ यूँ कि इसकी मकतूल की जो बीवी निमरा, उसका किरदार कुछ मशकूक था। तो अभी जो उसका देवर है फैसल नाज, उसके साथ उसकी दोस्ती थी। ठीक है। शौहर के होते हुए। ठीक है। और इसी वजह से घर वालों ने फैसल नाज को, जो उसका देवर है, उसको घर से निकाल दिया हुआ था। ठीक है। अब जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, वो शाम को जो बज़ाहिर अभी लग रहा है कि उसको मिलने के लिए आया, उसका शोहर सोया हुआ था, वो जाग पड़ा और जैसे ही वो जागा है, उसने वो देखा उसकी बीवी मौजूद नहीं है। पता जो ही कि उसने देखा कि वो छत पे है और साथ में उसका भाई है, और वो भाई जिसको ऑलरेडी घर से निकाला हुआ। तो इसने अपनी खिफ़त, शर्मिंदगी मिटाने के लिए और उस सूरत हाल को चूँकि फिर वो फेस नहीं कर सका, ठीक है, तो उसने छुरी से उसका गला काट लिया। ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश में जैसे हमने देखा, शवाहद इकट्ठे किए, मुल्ज़मान ने अपना इकरार जुर्म भी कबूल किया। ठीक है। तो उनको हमने गिरफ्तार किया और अब उनको हम चलान के लिए अदालत में भिजवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ताकि उनको अपने किए की सज़ा मिल सके। इमरान साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि इनके ताल्लुकात थे, जाहिर है वो कोई भी शौहर है वो बर्दाश्त इस चीज़ को नहीं करता, तो ये ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात दरीना थे या अब शुरू हुए थे? नहीं, ये दरीना थे उनके, शादी के बाद के, लेकिन है काफ़ी पुराने इनके, तकरीबन कुछ साल के राउंड अबाउट का है अरसा इनका। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। 2 माह का ये बच्चा मोहम्मद अहमद अपने वालिद के कुलों में इस टाइम मौजूद है। ये बच्चा अपने बाप की राह तक रहा है। रिश्तों के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ ये बच्चा बड़े होकर बताएगा कि मेरी माँ ने क्या किया, मेरे ताए ने क्या किया और मुझे